बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में कुछ ऐसे वजीर और मशीर भी शामिल थे जो बादशाह के गुलाम अयाज को सख्त नापसंद करते थे और हमेशा बादशाह को अयाज के खिलाफ बातें करते और तरह तरह की अयाज की चुगलियां बादशाह के साथ करते रहते थे। अगर कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता तो बादशाह को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते और बादशाह को अयाज के खिलाफ करते और खुद को बादशाह की नज़रों में अक्लमंद साबित करने में लगे रहते। सुल्तान महमूद गजनवी एक इंतहाई अक्लमंद बादशाह था और वो ये सब कुछ देख रहा था। सुल्तान महमूद गजनवी जानता था कि ये लोग खामखा मेरी नज़रों में अयाज को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह की नज़र में गुलाम अयाज ज़्यादा अहमियत का हमल था। एक दिन बादशाह ने सोचा, क्यों ना इन सब वजीरों और मशीरों के सवालात का एक ही जवाब इनको दे दिया जाए। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में ख्याल आया और उसने कहा, आज मैं तुम सब की अक्ल का इम्तिहान लूंगा, तुम्हारा अक्ल का लेवल देखूंगा क्या है और मैं देखता हूँ कि कौन कौन इसमें पास होता है। अब जब बता दिया गया था तो सब लोग मुहतात हो गए। बादशाह ने एक मोटा सा हीरा दिखाया और कहा कि देखो ये कितना कीमती और चमकदार है, और एक हथौड़ा भी साथ में दे दिया और कहा कि इसको तोड़ दो। अब ये लोग समझ रहे थे कि बादशाह ने हमसे इम्तिहान लेना है, हमारी समझदारी का, हमारी अकल का। सब ने कहा, बादशाह सलामत, ये हीरा तो बहुत कीमती है और बिल्कुल बेऐब है, लिहाजा इसको नहीं तोड़ना चाहिए। बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, बहुत अच्छे। बादशाह ने सबको बारी बारी हीरा तोड़ने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी हीरा नहीं तोड़ा और सब लोग यही कहते रहे कि बादशाह सलामत, ये बहुत कीमती है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, और सब माजरत करते रहे। सबसे आखिर में अयाज खड़ा था। बादशाह ने वो कीमती हीरा और हथौड़ा अयाज के हाथ में देकर हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो। अयाज ने इस कीमती हीरे को फर्श पे रखा, पूरे जोर से हथौड़ा मारकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब इतने कीमती हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो सारे खुश हो गए कि आज इसका गवारपन खुला है, आज इसकी जहालत सबके सामने आई है। इस बेवकूफ को क्या पता था कि ये कितनी कीमती चीज है। आज तो बादशाह इसको धक्के देकर दरबार से निकाल देगा। जब हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए तो बादशाह ने अयाज की तरफ देखकर कहा, अयाज, ये तुमने क्या किया? इतने कीमती हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अयाज जो सर झुकाए खड़ा था, उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपने हुक्म दिया था कि हीरे को तोड़ दो। अब मेरे सामने दो बातें थी, या तो मैं इतने कीमती हीरे को तोड़ देता या फिर मैं इनकार करता तो आपके हुक्म को तोड़ देता। मेरी नज़र में आपका हुक्म ऐसे सैकड़ों हीरों से ज्यादा कीमती था, लिहाजा मैंने इसको कम कीमत समझते हुए आपके हुक्म को नहीं तोड़ा, मैंने इस हीरे को तोड़ दिया। बादशाह की नज़र में अयाज की कीमत और अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। काश हम बंदों के दिल में भी अपने परवरदिगार के हुक्म का ऐसा एहतराम आ जाता। हम ख्वाहिशों को तोड़ देते, तमन्नाओं को तोड़ देते, अपनी उम्मीदें तोड़ देते, लेकिन कभी अपने खुदा का हुक्म ना तोड़ते। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोज़ और वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।